हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे एक अच्छा सा टॉपिक, इसको कहते हैं उपकोष। तो हम जानेंगे उपकोष होता क्या है। तो आइए हम इसको समझते हैं इस चित्र के जरिए। ये परमाणु का नाभिक है, बीच में क्या है, धन आवेश है, इसको कहते हैं नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या है, ये वृत्ताकार जैसी संरचना है, इसको कहते हैं हम कोश या कक्षक कहते हैं। हमें क्या पढ़ना है उपकोष। उपकोष किसको कहते हैं, देखिए परमाणु के नाभिक में, ये मान लो परमाणु है, इस परमाणु क्या है, नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में कक्षक या कोश, ये जो कक्षाएं हैं परमाणु के नाभिक में, जो कक्षाएं हैं पूरा 1 2 3 ये 4 या 1 2 3 4 कक्षक या कोश छोटे छोटे खंडों में या भागों में बटा होता है। एक बार फिर से, परमाणु के नाभिक में कक्षक, जो कक्षाएं इसकी है, ये कक्षक कहो या कोश कहो, कक्षक या कोश छोटे छोटे खंडों में यह भागों में बटा होता है। इन खंडों के समूह को, ये जो हमारा दिख रहा है कोश या कक्षक, ये छोटे छोटे भागों में बट जाता है, बहुत छोटे भाग हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे भाग बटे हुए हैं, इनको लेके टोटल, इनको लेके मतलब इन खंडों के समूह को हम क्या कहेंगे, उपकोष कहते हैं। अब उपकोष को SPDF से दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे उपकोष को हम, SPDF से। SPDF से यस का मतलब होता है सार, इसका पूरा नाम है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज्ड, और एफ का मतलब है फंडामेंटल। तो अब देखते हैं नाभिक में उपकोष कैसे होते हैं। अंदर से जो कोश या कक्षक है, इसको कहते हैं आंतरिक कोश या कक्षक। इसमें होता है यस उपकोष, दूसरे वाले में होगा SP उपकोष, तीसरे में होगा SPD, और चौथे वाले कोश में होगा SPDF। ये जो कोश है या कक्षक है, ये छोटे छोटे खंडों में बटे होते हैं। इसमें होगा एक कक्षक और दूसरे में होगा 1 2 3 कक्षक, और चौथे में होगा 1 2 3 4 5 उपकोष के खंड है। और ये चौथे में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक और होता है 7 होंगे कक्षक, किसके, उपकोष के चौथे वाले में। ये रहा उपकोष SPDF। अब यहाँ देखिए एल के मान, एल को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। यह जो है इसके मान पर निर्भर करता है, यानी कि एल के मान उपकोष पर निर्भर करता है। किसी उपकोष के लिए एल के मान यस के लिए 0 होगा, पी के लिए 1 होगा, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होगा। जैसे मान लो कहा जाए कि यस कक्षक में या यस उपकोष में कुल कितने कक्षक हैं, यस उपकोष में कुल कितने कक्षक हैं, इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक रूल लगाना पड़ता है, जिसका नाम है 12+1। इस रूल के जरिए हम किसी भी उपकोष का कक्षक ज्ञात कर पाएंगे। इसे कहा जाए कि पी उपकोष में कुल कितने कक्षक हैं। इसके लिए हम जानेंगे अगले वीडियो में। इसे नोट कर लें और वीडियो को शेयर करें।